जब हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5:6, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्स 6, और हम देख रहे हैं भरपूरी का कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की भरपूरी जिंदगी में पा सकता है। प्रकाशित वाक्य 5:6 पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणी और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। आमीन। यहां पर पता क्या इस चीज को दर्शाता है? पवित्र आत्मा की भरपूरी। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे नबी थे, राजा थे, न्यायी थे, जजेस थे, मिलाप वाला तंबू बनाने वाले थे, बहुत अलग अलग लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा। लेकिन ये 7 आत्माएं या एक ही पवित्र आत्मा के 7 गुण सिर्फ नए नियम की कलीसिया के लिए है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। आमीन। इसीलिए मैंने पूछ लिया, किसी को एलिया वाला तो नहीं चाहिए। एलिया पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चला, एलीशा पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चला, सुलेमान पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चला, दाऊद राजा पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चला, सैमसोन पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चला। आए हम एक और आयत को देखें परमेश्वर के वचन में, यशायाह की किताब 11वां अध्याय, और हम देखेंगे पहली और दूसरी आयत। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। अगली आयत, यहोवा का आत्मा, सब कहें यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यहां पर जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, परमेश्वर ने जो 7 आत्माएं, 7 एट्रीब्यूट्स, पवित्र आत्मा की भरपूरी जो उन्होंने पृथ्वी के ऊपर नए नियम की कलीसिया के लिए उंडेली है, उसकी बात की जा रही है। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह लिखा है तो इसीलिए वहां पर लिखा है जीसस फुल ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर गए। सब कहे भरपूरी से भर गए। पुराने नियम में जैसे मैंने कहा, कोई भी भरपूरी में नहीं चला। मैंने यहां पर अभी आने से पहले कुछ लोगों के बारे में लिखा। पहला है यहोवा का आत्मा। किसके ऊपर उतरा? एलिया के ऊपर उतरा, एलीशा के ऊपर उतरा, शाऊल राजा के ऊपर उतरा, एजिकियल के ऊपर उतरा, यिर्मयाह के ऊपर उतरा, कई और परमेश्वर के लोगों के ऊपर उतरा। यहोवा का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, सेवकाई की शुरुआत हो जाती है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा, जब यहोवा के आत्मा की बात हो रही है, इसका मतलब है सेवकाई, मिनिस्ट्री। शाऊल राजा को, शाऊल जब राजा नहीं था, अपने बाप के गधे ढूंढने गया था, और उसका कारोबार, उसका व्यापार हमेशा के लिए गधे वाला ही था, होना था, क्योंकि जो उसका बाप करता था उसने भी वही काम करना था। लेकिन एक दिन जब वो नबियों के झुंड में पहुंचा, और क्योंकि उसके ऊपर बुलाहट थी परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, और बाइबल में लिखा है शाऊल भी भविष्यवाणी करना शुरू हो गया। और यहां पर हम देखते हैं वो एक ही और व्यक्ति में बदल गया और सेवकाई की शुरुआत हो गई। सब कहे यहोवा का आत्मा। दूसरा जो पॉइंट है वो है बुद्धि का आत्मा। मालूम है किसका याद आता है? सुलेमान का। मांगी थी ना परमेश्वर से बुद्धि। तीसरी बात जब हम देखते हैं, वहां लिखा है समझ का आत्मा। किसको देखते हैं इसके में खास चलते हुए? सुलेमान भी चला, लेकिन दानियल,
दानियल को देखते समझ के आत्मा में चलते हुए। हम देखते हैं सलाह का आत्मा, युक्ति का आत्मा। कौन थे? मैन ऑफ इज़कार। इज़कारी लोग थे जिनके अंदर समझ थी समयों को पहचानने की। और भी बहुत सारे नाम है मेरे पास। हम फिर उसके बाद देखते हैं सामर्थ का आत्मा। सैमसन के ऊपर उतरा। देखा ना सैमसन के ऊपर कितनी ताकत उतरती थी। फाटक उखाड़ देता था, गधे का जबड़े का हड्डी उसके हाथ में आया और 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। कैसे अद्भुत काम उसने किए। उसके ऊपर ऐसी सामर्थ उतरती थी, ऐसी शक्ति उतरती थी, उसके अंदर बहुत बल आ जाता था। फिर हम देखते हैं ज्ञान का आत्मा। पुराने नियम में बहुत लिमिटेड था। पुराने नियम में देखते हैं, चाहे अय्यूब के बारे में भी देखो, उसका ज्ञान भी बड़ा लिमिटेड था। अब्राहम का ज्ञान बड़ा लिमिटेड था। दाऊद के पास ज्ञान था, फिर भी लिमिटेड था। इसीलिए बहुत सारी वो बातें नहीं समझ पाते थे जो प्रभु यीशु मसीह ने आकर बोली। चाहे वो शादी के रिलेटेड हो, चाहे दुश्मन को माफ करने के रिलेटेड हो। बेशक हमें मालूम है पुराने नियम में युद्ध शारीरिक था, नए नियम में युद्ध आत्मिक है। पुराने नियम में दुष्ट आत्मा से आजाद होने वाला काम ज्यादा नहीं था, तो बंदे को मार देते थे। नए नियम में बंदा नहीं मारते, बंदे को दुष्ट आत्माओं से आजाद करते हैं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। आमीन। पुराने नियम में खुशखबरी सबके लिए नहीं थी, नए नियम में सबके लिए। साल्वेशन हम सबके लिए, सारी कौमों के लिए, सारी दुनिया के लिए। तो हम देखते हैं ज्ञान की आत्मा में लिमिटेड था। 7वां यहोवा के भय का आत्मा। हम देखते हैं यूब को परमेश्वर के भय में चलते हुए। मालूम है एक दिन उसकी जिंदगी में बहुत सारी बुरी खबर आई और फिर भी क्या किया? बच्चे मर गए, परिवार खत्म हो गया, नौकर चाकर खत्म हो गए, जायदाद खत्म हो गई, भेड़ बकरियां चले गए, दुश्मन कई चीजें चुरा के ले गए और अपने शरीर पर भी अब उसका ठिकरा मल के लगा हुआ है, पकड़ के रगड़ने लगा हुआ है शरीर को। और बाइबल में पढ़ते हैं फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना की, फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मालूम है क्यों? क्योंकि वो यहोवा का भय मानता था। हालेलुया।